स्टांसेस एक रेडी पोजीशन होता है जिसमें आप अपने अटैक्स के लिए रेडी भी होते हैं और अपने आप बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी खड़े होते हैं। वर्ल्ड के हर मार्शल आर्ट में बहुत सारे स्टांसेस होते हैं, किसी में डिफेंस नीचे होता है, किसी में डिफेंस ऊपर होता है, किसी में बैलेंस की कमी होती है और किसी में आपके बॉडी पार्ट्स खुले पड़े रहते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें मूव करना ही पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जितकुंडों में जितने भी स्टांसेस हैं उनको अच्छे से देख परख के बनाया गया है। स्टांसेस दो वजह से होते हैं, पहला अपने बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा अपने आप को रेडी करने के लिए। स्टांस ऐसा होना चाहिए जिसमें आप हमेशा रेडी हो अपने अटैक के लिए और जो बहुत रिलैक्स्ड हो, जो उसमें बैलेंस करने में आसानी हो। और जितकुंडों के सारे स्टांसेस इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जितकुंडो स्टैंस दो तरीके के होते हैं, पहला नेचुरल स्टैंस, दूसरा फाइटिंग स्टैंस, और इनको भी अलग तरीके से बांटा जाता है, टू टू आर्च स्टैंस और टू टू हिल स्टैंस। पहला है नेचुरल स्टैंस। हम रोज़ जिस तरीके से नेचुरली खड़े होते हैं उसको नेचुरल स्टैंस बोलते हैं। कोई भी पोजीशन आप ले लीजिए, बैठने खड़े होने। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि सामने वाले अपोनेंट को पता नहीं होता है कि कैसे और कब अटैक करना है, और उसे ये भी नहीं पता होता है कि हम फाइट कर चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर हम लोग सीधा फाइटिंग स्टैंस में आ जाएंगे तो सामने वाला चौकन्ना हो जाएगा कि ये फाइट करना है, इसलिए हमेशा ये वाले स्टैंस को यूज़ करना चाहिए। इससे सामने वाले को रीड करने का भी एक मौका मिलता है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस पोजीशन में खड़े हों ताकि आपको अटैक को रीड करने का भी मौका मिले और सामने वाले को ये नहीं लगे कि आप अटैक करने वाले हैं। जितकुंडों का मेन पर्पस ये होता है कि आप नेचुरल स्टैंस में अटैक करें, इसलिए जितने भी आने वाले वीडियोस में मैं जितने भी अटैक्स बताऊंगा आप लोगों को इसी पोजीशन में एक बार ट्राई करना है। क्या करना है, इसको सीखना है ताकि जब भी अटैक हो तो नेचुरल स्टैंस में आप ज़ीरो से, मतलब नथिंग से लेके आप कभी भी अटैक कर पाए। जितकुंडों का मेन पर्पस यही है कि आप इस ज़ीरो स्टैंस से, मतलब ज़ीरो से, नथिंग से, मतलब ऐसा स्टैंस जिसमें आप रेडी नहीं हो उस पोजीशन से अटैक करें, जैसे सामने वाले को भनक भी नहीं लगती कि आप अटैक करने वाले हैं, और इतने स्पीड और पावर के साथ कीजिए कि सामने वाला एक बार में ही नॉकआउट हो जाए। और इस स्टैंस से एक मौका मिल जाता है कि आप अपने अपोनेंट को अटैक कर पाएँ बिना उसे बताएं। और उसके बाद अगर फाइटिंग स्टांस में आना पड़े तो उसे यूज़ करते हैं, नहीं तो अगर नेचुरल स्टांस में रहने के बाद भी सामने वाला बच जाता है तो आप फाइटिंग स्टांस में हो जाते हैं कि सामने वाले को पता चल जाता है कि आप अटैक करने वाले हैं, और अब जब आप अटैक करने वाले हैं तो वो भी अटैक करेगा। इसीलिए फाइटिंग स्टांस में खड़ा होना पड़ता है ताकि अपने बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। अब फाइटिंग स्टांस जब एक रेडी स्टांस होता है तो मैं बताऊंगा कि फाइटिंग स्टांस में बैलेंस लाने के लिए उसे कितना दूर रहा है। और एक फाइटिंग स्टांस में मोबिलिटी और बैलेंस की बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, आप गिर ना जाए और साथ ही साथ मूव कर पाएँ, इसलिए स्टैंस बहुत ज़रूरी होता है। बस कंधे के विड्थ के जितना अपने पैर को रखिए, अपने कंधे की चौड़ाई जितना, और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, और उसके बाद राइट मुड़ जाइए। अपने राइट साइड को ही यूज़ करना होता है, इसलिए राइट मुड़ जाइए, और वो करने के बाद पीछे वाले पैर के हील को थोड़ा सा उठा दीजिए और सामने वाले पैर को सिंपल ही रखिए।
it's a